हेलो गाइस, आई होप डूइंग ऑल वेल। मुझे आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर मोर इम्पॉसिबल हिंदी में। अगर आपने इसके प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख ले, इससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था। चैप्टर की स्टार्टिंग में टीचर स्टूडेंटों को डांटते हुए कहता है, मैंने सचमुच आपकी क्लास को मुफ्त में पढ़ाया है। क्लास में हर अल्फ़ा सामने कोने में खड़ा हो जाए। यह सुनकर सब स्टूडेंट कोने में खड़े हो जाते हैं। टीचर जियाओयान से कहता है, बैठो जियाओयान, तुम ठीक हो? यह सुनकर सारे स्टूडेंट कोने में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यस सर। और टीचर स्टूडेंटों से कहते हैं, पहला प्रश्न सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? एक सामान्य ज्ञान प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर आप सभी को देना चाहिए, भले ही आपको सिखाया गया हो या नहीं। टीचर पेपर को लेकर एक क्रीपी सा लुक देकर स्टूडेंटों से कहता है, यह ऐसा प्रश्न है जो आपको मुफ्त में अंक देने वाला था। फिर भी जियाओयान को छोड़कर प्रत्येक अल्फ़ा छात्र ने ए चुना। टीचर सभी स्टूडेंटों से कहता है, आपकी क्लास में पूरे वर्ष सबसे ज़्यादा गलतियां की हैं। मेरे द्वारा सिखाए गए सबसे अधिक ख़राब बैच आपके ही क्लासरूम का है। यह सुनकर सबके सिर पर ऐसा लगता है जैसे तीरों की बारिश हो गई। सबके दिमाग में बस यही बातें गूंजती रहती है, सबसे ख़राब बैच, सबसे ख़राब बैच। जियाओयान यह सुनकर चिंतित भरी निगाहों से सबको देखने लगता है। जियाओयान को छोड़कर सभी ने ए को चुना। प्रश्न था, एक उच्च शारीरिक वर्ग संपन्न प्रश्नोत्तरी अल्फ़ा वर्ग। प्रश्न 1, देर हो चुकी है लेकिन एक ओमेगा जिसे चिन्हित यानी मार्क न किया गया हो, उसने आपको बुलाया है। उन्होंने अपने इरादे आपको नहीं बताए हैं, केवल आपको बुलाया है। जब वह आपसे बात करता है तो वह टाल-मटोल करता है और आपको चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता है। आप क्या करते हैं? आंसर ए, सीधे तौर पर उसे बाहर ले जाओ। बी, उसे अस्वीकार कर दो। सी, अनिश्चित से उससे वादा करो। टीचर कहता है, प्रश्नों में दिए गए कीवर्ड देखो, बहुत देर हो गई है का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समय सही नहीं है। इसके अलावा वह अचिन्हित है और केवल आपको आमंत्रित किया है। आप सभी ने क्या उत्तर दिया? सभी स्टूडेंट टीचर की तरफ घूरते हैं और टीचर कहता है, अपना पेपर देखो। आप सब क्या देख रहे हैं? टीचर टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, मुझे मत बताइए कि आप सही उत्तर नहीं जानते थे। आपने छोटे विचार रखे। क्या आप जियाओयान अल्फाज की श्रेणी में सबसे आगे हैं? खुशी से इसके हाथ बाहर जाओ। क्या आपने किसी को ऐसे करते देखा है? मेरे द्वारा सिखाए गए कोई भी छात्र ऐसा नहीं करेगा। सब स्टूडेंट जियाओयान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। जियाओयान अपना चेहरा फेर कर टीचर की ओर जाने लगता है। जियाओयान टीचर की ओर न जाते हुए अपने क्लासमेट की ओर चला जाता है। टीचर कहता है, मैं जानता हूँ कि आपकी क्लास में अच्छा तालमेल रहता है, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ इतना एकजुट रहना ज़रूरी नहीं है। क्या ऐसा है? सब स्टूडेंट अपनी कॉपी के पीछे मुंह छिपाकर हंसने लगते हैं। स्टूडेंट मन में सोचते हैं, हमें नवीनतम समाचार मिल गया है। और यह नज़ारा बाकी बाहर खड़े हुए स्टूडेंट भी देख रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रेड 10 क्लास 3 का दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो और उसका फ्रेंड बात कर रहे होते हैं। लियो का फ्रेंड कहते हैं, जियो, मैंने सुना है कि कक्षा 11वीं कक्षा 3 के हर अल्फ़ा को सज़ा मिली है। सभी ने मनोरंजन देखने के लिए एक समूह बनाया, शामिल होना चाहते थे। लियो अपने फ़ोन में देखता है सब लोग। यह कौन सा कठिन क्वेश्चन था जो पूरी क्लास ने उसको गलत लिखा? एक स्टूडेंट कहता है हंसते हुए, मैं अभी 11वीं क्लास 3 से आगे बढ़ा और कक्षा के प्रत्येक अल्फ़ा को दंडित किया गया है। यह आनंददायक था। श्रीमान जियो ने उनमें से हर एक को डांटा। स्टूडेंट अपने सर को खुजाते हुए कहता है, क्या कोई भी व्यक्ति मुझे यह बताना चाहेगा कि क्या हुआ? तो दूसरा स्टूडेंट कहता है, ऐसा लगता है कि क्लास 3 के प्रत्येक अल्फ़ा को फिजियोलॉजी परीक्षण का आसान प्रश्न गलत हो गया।
तो तीसरी स्टूडेंट कहती है, वाह, यह कौन सा प्रश्न था? क्या क्लास 3 से कोई यहाँ है? इसे हमारे लिए पोस्ट करो। तो एक स्टूडेंट कहता है, मैं यहाँ हूँ। यह वास्तव में सिर्फ एक सामान्य ज्ञान प्रश्न था। यह हर कोई नहीं था जिसमें कोई गलत समझा जाए। जाओ यान से सही उत्तर दिया, लेकिन वह स्वेच्छ से सजा समूह में शामिल हो गया। वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने परीक्षण में पूर्ण अंक प्राप्त किए। तो चौथी स्टूडेंट कहती है, खुशी से उसके साथ बाहर जाओ, और हंसते हुए कहती है, उस क्लास में अल्फाज में क्या गलत है? यह एकमात्र एक प्रश्न था, उन्होंने उसका उत्तर सच्चाई से क्यों नहीं दिया? तो कोई दूसरा स्टूडेंट कहता है, यह अविश्वसनीय रूप से पेचीदा है। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक ओमेगा छात्र 11वीं क्लास 3 के आसपास सावधान रहे। हर कोई मूर्ख है और जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगता है। तो कोई दूसरा स्टूडेंट कहता है, और जाओ यान के साथ क्या हुआ? उसने सही उत्तर दिया, लेकिन सजा में शामिल हो गया। वह इतना सामूहिक रूप से जागरूक है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। लुओ मन में सोचता है, उस टाइम मैंने ही यान को बाहर खेलने के लिए बुलाया था और वह उस प्रश्न को अपने ऊपर लेता है। वह मन में सोचता है, यह बिल्कुल वैसा ही है जब मैंने कल रात जाओ यान की तलाश की थी। लुओ अपने फ़ोन को टेबल पर पटकता है और खड़ा होता है और मन में, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था बल्कि उसे उकसा रहा था। लुओ मन में सोचता है, तो यह मेरी गलती नहीं है। उनमें से कुछ ने प्रश्न को गलत पढ़ा। और लुओ कहता है, मुझे इससे जल्दी गुजरना है, इसीलिए मैं यह नहीं जा रहा हूँ और पढ़ाई करना पसंद करता हूँ। लुओ का फ्रेंड यह सुनकर चौंक जाता है। फिर 10 मिनट बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर लुओ का फ्रेंड मन में सोचता है, कितना असामान्य। जब जाओ यान मुसीबत में पड़ा है तो वह आम तौर पर सबसे पहले जश्न मनाता है, फिर भी वह कितना उदास है। टीचर लुओ की क्लास में आते हैं और कहते हैं, क्लास में इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं? बाकी स्टूडेंट कहाँ गए? रात्रि प्रशिक्षण कक्षा के दौरान लोग इधर इधर क्यों भाग रहे हैं? लोग खड़ा होकर कहता है, वे टॉयलेट में गए हैं। उन्होंने कहा, मैं कैफेटेरिया में एक खाना बहुत नमकीन था। टीचर कहता है, उनमें से कितने लोग गए हैं? तो स्टूडेंट बाहर गए होते हैं, उन्हें दूसरे टीचर क्लास के अंदर लाते हैं और कहते हैं, क्लास के अंदर जाओ। टीचर कहते हैं, लुओ जियो से सीखो, उसे बिना किसी कारण अच्छे ग्रेड नहीं मिलते। देखिए कैसे वह ऐसे समय में मौज मस्ती में शामिल नहीं हुआ। वो अपने टीचर से कहता है, आपको मेरी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, यह मुझे शर्म दिला रहा है। लुओ घंटे की ओर देखता है और अपने फ़ोन को देखता है, जहाँ पर जाओ यान लुओ को मैसेज करता है, तुम किसके साथ बिजी हो? मैंने तुम्हें भीड़ में क्यों नहीं देखा? जाओ यान लुओ को मैसेज करता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी प्रतिष्ठा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लुओ बस अपने फ़ोन को देखता रहता है। जाओ यान अपने फ़ोन को देखकर स्माइल करता है। लुओ अपने मन में सोचता है, वास्तव में तुम एक मूर्ख किन्नू हो। जाओ यान सोचता है, उसने अभी तक एक मैसेज भी नहीं भेजा। लुओ जाओ यान से कहता है, क्योंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। लुओ कहता है, मैं अभी एक पेपर कर रहा हूँ, क्या मैंने दूसरे पाठ का सही अनुवाद किया? मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। जाओ यान कहता है, स्कूल का सत्र केवल 1 महीने के लिए ही शुरू हुआ है, आपकी किताब पहले से ही ऐसी स्थिति में क्यों है? लुओ जाओ यान को अपने फेस का पिक भेजकर कहता है, ब्ला 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 ब्ला। और जाओ यान कहता है, मैंने यह पिछले वर्ष किया था, मैं तुम्हें इसकी प्रतिलिपि बनाने दूंगा। मैं कक्षा के बाद इसकी तलाश करूंगा। फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं और हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कहता है, सास अभी की परीक्षा कैसी रही? आसान। यदि 3 लंबे विकल्प हैं और एक छोटा है तो सबसे छोटा चुनें, और यदि 3 छोटे विकल्प हैं और एक छोटा है तो सबसे लंबे को चुनें। यदि वे सभी अलग अलग लंबाई के हैं तो डी चुनें। यदि आप समय पर प्रश्न समाप्त नहीं कर सकते तो सी को चुनें।
स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि चलो रूम में चलते हैं और एक राउंड खेलते हैं। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है चलो फिर। क्लास ए से भी उस लड़के को बुलाई। यह सब जाओ यान और लुओ सुन रहे होते हैं। यह सुनकर लुओ खुश हो जाता है और कहता है वाह जाओ। लुओ का फ्रेंड कहते हैं लो वहाँ चलो, बेहतर होगा कि मैं पहले निकल जाऊँ। वो पेपर का रोल बनाकर जाओ यान के पीछे फेंकने वाला होता है। जाओ यान पीछे बिना देखे ही कहता है वहीं रुक जाओ लुओ। जाओ यान पीछे पलट कर कहता है वह आप तुम्हारे हाथ में क्या है। लुओ स्माइल करते हुए कहता ओह कुछ भी नहीं, यह बिल्कुल कागज का टुकड़ा है। जाओ यान लुओ के हाथ से कागज को लेते हुए कहता है क्या तुम राइड को छोड़ोगे? बच्चे को बिगाड़ो अवतार हो तुम, एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह क्यों करते हो? जाओ यान लुओ के करीब आते हुए कहता है मुझे लगा कि तुम कम से कम मुझे परेशान किए बिना एक वीक तो रह पाओगे। लुओ मन में सोचता है मैं बस वहाँ से गुजर रहा था। जाओ यान लुओ के हाथ से कागज को लेते हुए कहता है जारी रखो, चीजें बनाते रहो। जाओ यान लुओ से कहता है मैंने देखा तुम्हारी आर्म पहले से ही मुझे यह कागज फेंकने के लिए तैयार थी। टीचर उन दोनों को देखते हुए कहता है तुम दोनों फिर से। लुओ हंसते हुए जाओ यान के कंधे पर हाथ रखकर कहता है हेलो सर, हम बस फ्रेंडली बातें कर रहे थे, है ना यान? यान मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यान कहता है यस सर। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। बाय बाय।